अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डिसीजन मेकिंग क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, तो फिर भी बताता चलूँ। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी काम के लिए डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों में से, अल्टरनेटिव में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, किसी काम को बेहतर करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिसीजन मेकिंग यही है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं और तरह तरह के काम आपके सामने पड़े हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अहेड ऑफ यू, फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने अल्टरनेटिव्स पड़े हुए हैं। आपने उनमें से किसी एक को मुंतखब करना है, सिलेक्ट करना है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ले। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्ट्रैटेजी। आप डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, एक तरीका, एक प्लान बना रहे हो। उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते जा रहे हो। दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग यार। किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते जा रहे हो। आप कह रहे हो कि इतने हिस्से में ये काम करूँगा, जब ये मुकम्मल हुआ फिर ये करूँगा, फिर ये मुकम्मल हुआ फिर ये करूँगा। ये क्या बनाते जा रहे हो? आप एक स्ट्रैटेजी बनाते जा रहे हो, एक काम को डिवाइड करते जा रहे हो। डिवाइड करने के साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बन रही है। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो रही है। मतलब आप हर काम को एक फ्लो में लेके चल रहे हो, एक सीक्वेंस से लेके चल रहे हो। दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग अक्सर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए यूज़ होती है। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस of charting a course based on long term goals and a longer term vision। एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए, एक लॉन्गर टर्म विजन के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्रिएट की जाती है, जिसको एक चार्ट पर हम कह सकते हैं कि एक बनाते हैं कि इतने हिस्से में ये काम करना है, पहले ये काम होगा, फिर ये काम करना है, फिर ये काम होगा, फिर ये काम करना है। वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड आवर टास्क। हम अपने टास्क को डाइवर्ट करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं और हमारा उनमें कंपटीशन पड़ गया हुआ है। तो उस कंपटीशन में आने के बाद उससे एडवांटेज लेने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की जाती है। हमारी तरह की प्रोडक्ट्स बनती जा रही हैं दूसरी कंपनीज़ में से। हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो, उसका रैंक जो है वो बढ़ता रहे, इंक्रीज़ होता रहे। तो कंपटीशन में आगे हुए हम। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है एक ऐसा वे है जो हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है कंपटीशन में आने के बाद भी। एंड ट्राई टू चेंज द ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ ए कंपनी। अपनी कंपनी की ओवरऑल डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।